Hello dear students, I welcome you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे रथरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग इफेक्ट, उसने ऑब्जर्व क्या किया उसमें और कंक्लूजन क्या निकाला। ठीक है, तो मैंने बोला था, जैसे मैंने बोला था लेक्चर में कि इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रथरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो आज वही डिस्कस करेंगे। रथरफोर्ड्स, हेडिंग डालो, रथरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रथरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल या रथरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो इसने क्या बोला, इसने बोला पॉइंट नंबर 1, इसने बोला जो भी होल पॉजिटिव चार्ज है, जो भी एटम का होल पॉजिटिव चार्ज है वो एक कंसंट्रेटेड है इन ए स्मॉल वॉल्यूम। उस स्मॉल वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। द होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, द होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, द होल पॉजिटिव चार्ज, द होल पॉजिटिव चार्ज is concentrated in a small volume। ये छोटा सा टॉपिक रहेगा, अगर ये छोटा लेक्चर बना तो मैं लास्ट वाले लेक्चर के साथ मर्ज करूंगा। ठीक है, तो ठीक है। द होल पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम कॉल्ड एज न्यूक्लियस। उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। जो सारा होल, जो पॉजिटिव चार्ज है एक एटम का, द होल चार्ज ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। उसको बोला जाता है क्या चीज? न्यूक्लियस। पॉइंट नंबर सेकंड, इसने क्या बोला? द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज very small as compared to size of an atom, size of an atom। ठीक है, जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। ठीक है, तो देखो जैसे हम ऐसे भी बोलते हैं कि अगर हम किसी फुटबॉल में क्या है, अगर हम फुटबॉल में कहीं जगह कई फुटबॉल में बॉल रखते हैं नीचे, ये बीच में, वो बीच वाला जो बॉल जब हम रखते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और बाकी सारा ग्राउंड जो होता है वो क्या होता है? वो एटम होता है। ठीक, अच्छा चलो, अगर हम साइज ऑफ एटम लेंगे 10⁻⁻10 मीटर, तो भाई साहब साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? 10⁻⁻15 सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम, और एक फार्मूला है, इससे हम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकाल सकते हैं। R इज इक्वल टू R0 a⁻1/3 सेंटीमीटर, where R0 is equal to 1.33 into 10⁻⁻15 मीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो R0 is equal to 1.33 into 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ठीक है, where R क्या होता है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। R होता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, और ए क्या होता है? एटॉमिक मास। क्या होता है? ए होता है एटॉमिक मास इन AMU। याद रखना, एटॉमिक मास इन AMU। पॉइंट नंबर सेकंड। ठीक है, अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड। पॉइंट नंबर थर्ड, इसने क्या बोला? पॉइंट नंबर थर्ड बोला, इसने पॉइंट नंबर थर्ड क्या बोला? इसने बोला
जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रही है, वो रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और इन ए कंसेंट्रिक डिफरेंट सर्कुलर पाथ्स। क्या चीज, द electrons are revolving, the electrons are revolving in a concentric different circular paths, with very high speed, electrons जो revolve called as orbits, ठीक है। क्या बोला इसने दूसरा पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे इन ए कंसेंट्रिक डिफरेंट सर्कुलर पाथ विद हाई स्पीड, उन सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स। देखो कंसेंट्रिक किसको बोलते हैं, कंसेंट्रिक, ठीक है। सुनना, व्हाट इज कंसेंट्रिक, आपने पढ़ा होगा 10th में मैथ्स में कंसेंट्रिक सर्कल्स। व्हाट आर कंसेंट्रिक सर्कल्स? कंसेंट्रिक सर्कल्स आर दो सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। देखो इनका सेंटर सेम है, इसका रेडियस r1 है और इसका रेडियस क्या है, r2। इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। इन्हीं कंसेंट्रिक सर्कल्स में डिफरेंट याद रखना, डिफरेंट कंसेंट्रिक सर्कल्स में ये घूम रहे हैं, ठीक है। इन्हें डिफरेंट कंसेंट्रिक सर्कल्स में घूम रहे हैं, या इन्हें पर्टिकुलर कंसेंट्रिक सर्कल में ये घूम रहा है, पर्टिकुलर कंसेंट्रिक सर्कल में ये घूम रहा है, तो क्या होगा जब ये घूम रहा है अराउंड द न्यूक्लियस और हाई स्पीड के साथ घूम रहा है, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन ए कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ्स, या डेफिनेट इन ए कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ इन डेफिनेट प्रॉपर एक पर्टिकुलर कंसेंट्रिक सर्कल में घूम रहा है विद वेरी हाई स्पीड कॉल्ड एज, उन्हीं पाथ्स को, इन कंसेंट्रिक सर्कल्स के पाथ्स को क्या बोला जाता है, ऑर्बिट्स। यानी किसको बोला जाता है, ऑर्बिट्स। इन्हीं पाथ जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उस चीज को क्या बोलते हैं, उस चीज को ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। और इस जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, देखो इसी पॉइंट ने इसको मात दे दी, इसी से क्या हो रहा है भाई साहब, इसी से इसमें डिमेरिट हो रहा है, यही असल में डिमेरिट इसका यही है। समझाता हूं मैं आगे कैसे। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 इसने क्या बोला, सुनना भाई साहब, इसने क्या बोला, इसने बोला पॉइंट नंबर 4 जो है वो क्या है, पॉइंट नंबर 4 है जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, और जो प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, न्यूक्लियस में, वो बराबर होते हैं। क्या चीज, द number of electrons revolves around the nucleus is equal to the, क्या चीज, is equal to the number of positive charges, यानी protons is equal to number of positive charges, यानी protons present in the nucleus, ठीक है। को दैट मीन्स इससे पता क्या चला भाई साहब, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, यानी hence the atom is electrically neutral, ठीक, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है भाई साहब। अच्छा, तो पॉइंट नंबर 5 इसने क्या बोला, इसने भाई साहब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज न्यूक्लियन, क्या चीज, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
the number of protons plus number of neutrons collectively called as न्यूक्लियन, collectively called as न्यूक्लियन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक ही जगह में न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और पॉइंट नंबर लास्ट क्या बोला इसने, द मैक्सिमम स्पेस ऑफ द एटम, द मैक्सिमम स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी। द मैक्सिमम स्पेस, वो हमने स्पेक्ट्रम जब वो हमने अल्फा स्कैटरिंग इफेक्ट से भी देखा, द मैक्सिमम स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी। मैक्सिमम स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। जो मैक्सिमम स्पेस होता है किसका, एक एटम का, वो क्या होता है, एम्प्टी होता है, ठीक है भाई साहब। गोया कि इसने क्या बोला, सुनना, पॉइंट नंबर 1, रदरफोर्ड भाई साहब ने क्या बोला जब इसने एटॉमिक मॉडल दिया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। पहले हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग इफेक्ट। वहाँ पे हमने देखा भाई साहब इसने ऑब्जर्व क्या किया और इसने कंक्लूजन क्या किया, वो हमने देखा। वो आप लास्ट लेक्चर में वो हमने अपलोड किया है फिर ये यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पे है। अच्छा, उसके बाद इसने क्या बोला, कुछ पॉइंट्स बोले, उसका नाम रखा गया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में पहला पॉइंट क्या था कि जो सारा होल पॉजिटिव चार्ज, देखो थॉमसन भाई साहब ने क्या बोला था, थॉमसन ने बोला था भाई साहब जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसने क्या बोला, नहीं ऐसा नहीं है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक मखसूस जगह यानी एक पर्टिकुलर जगह कंसंट्रेटेड है, और वो जगह क्या है, बहुत ही कम है, वो जगह बहुत ही कम है। उस जगह को क्या बोलते हैं भाई साहब, न्यूक्लियस बोलते हैं। यानी न्यूक्लियस में सारा पॉजिटिव चार्ज क्या है, कंसंट्रेटेड। इतना सही है ना भाई साहब, न्यूक्लियस में सारा पॉजिटिव चार्ज क्या है, कंसंट्रेटेड। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इसने क्या बोला, पॉइंट नंबर 2 इसने बोला, हाँ पॉइंट नंबर 2 इसने बोला जो भाई साहब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बहुत कम है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ एटम। अगर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को हम मानेंगे, रेडियस ऑफ एटम को मानेंगे 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, तो न्यूक्लियस को मानना पड़ेगा 10⁻⁻15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैंने उसके बारे में और एक फार्मूला बोली, हम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हम किसी भी एटम का कर सकते हैं, R = R0 a⁻⁻⁴ वेल R R क्या होता है, वहां पे R होता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, R0 क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है 1.33 × 10⁻⁻13। बोलना भाई साहब 1.33 × 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मीटर में देखोगे 10⁻⁻15 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसने क्या बोला भाई साहब, उसके बाद इसने बोला पॉइंट नंबर 3 क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, वो कंसेंट्रिक पाथ में घूम रहे। क्या चीज, कंसेंट्रिक पाथ में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन एक कंसेंट्रिक पाथ में घूम रहा है और विद हाई वेलोसिटी के साथ, और उनके पास इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज्यादा वेलोसिटी, उसी कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ में वो घूम रहा है लेकिन हाई वेलोसिटी के साथ। उस कंसेंट्रिक पाथ को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं भाई साहब, उसको ऑर्बिट बोला जाता है, ठीक। अच्छा, उसके बाद इसने क्या बोला, इसने बोला जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, इन्हें पर्टिकुलर शेल या ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो वो किसके बराबर होते हैं, वो होते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है बराबर किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। यानी एटम एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पॉइंट नंबर 5 यानी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, वो कहां होता है, उनको कलेक्टिवली बोला जाता है क्या चीज, न्यूक्लियन। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियन, वो न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होती है। अच्छा, उसके बाद पॉइंट नंबर 6 इसने लास्ट पॉइंट क्या बोला, जो मैक्सिमम स्पेस होती है किसकी, मैक्सिमम स्पेस होती है एक एटम की, वो एम्प्टी होती है, ठीक है। अच्छा चलो, उसके बाद हुआ क्या, इसने अपना काम किया भाई साहब, मैंने बोला है, ठीक है। तो उसके बाद आया साइंटिस्ट, उसको बोलते हैं क्या चीज, मैक्सवेल। देखो मैक्सवेल साहब ने क्या बोला, हेडिंग डालो ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल।
ड्रॉबैक्स ऑफ रथरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, सुनना, इसने क्या बोला, इसने बोला भाई साहब जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। मैक्सवेल भाई साहब आए, उसने बोला आप मुझे एक बात बता, कौन से वाले, मैक्सवेल ने क्या बोला भाई साहब, अगर ये न्यूक्लियस है, आपने क्या बोला, आपने बोला इसके इर्द गिर्द क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, मैक्सवेल ने बोला जब ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा इसके न्यूक्लियस के अराउंड तो क्या होगा, जब ये यहां से स्टार्ट करेगा, जब ये यहां तक पहुंचेगा तो ये इसी पाथ पे जिस पाथ पे इसने स्टार्ट किया था इस पे कभी नहीं ट्रैवल करेगा। क्योंकि जब ये घूमता है इसके पास पर्टिकुलर वेलोसिटी है, तो ये क्या करेगा, कंटिन्यूअस अपनी एनर्जी लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। और जब ये इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एनर्जी लॉस करेगा तो भाई साहब ये ऐसे घूमेगा, यहां तक पहुंचने के बाद फिर से रेडियस क्या होगी, कम होगी, कंटिन्यूअसली कम होते एक टाइम ऐसा आएगा ये न्यूक्लियस में चला जाएगा, यानी एटम कोलैप्स हो जाएगा। किसने बोला था, मैक्सवेल भाई साहब ने। क्या बोला, जब ये स्टार्ट करेगा यहां से तो ये घूमेगा, जब ये घूमेगा कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ में तो ये क्या करेगा, एनर्जी अपनी लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ये बाहर फेंकेगा। जब ये रेडिएशन बाहर फेंकेगा तो भाई साहब उसकी वजह से क्या होगा, इसकी एनर्जी कम होगी। जब इसकी एनर्जी कम होगी तो ये इस पाथ पे कभी नहीं चलेगा। देखो अगर हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं, हम पार्क में कभी घूमने जाते हैं या रेस करने जाते हैं या कुछ करने जाते हैं, जॉगिंग करने जाते हैं, फिर हम थक जाते हैं, फिर हम छोटा रास्ता लेते हैं, उसके बाद और छोटा रास्ता लेते हैं ना। चलो, मैक्सवेल भाई साहब ने बोला ऐसा ही होता है, लेकिन ये भाई साहब इसने रथरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया कि फिर क्या हुआ। भाई साहब अगर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल 10⁻⁻8 सेकंड में ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा और एटम कोलैप्स हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन मैक्सवेल भाई साहब ने ये बोला, लेकिन रथरफोर्ड ने इसका जवाब नहीं दिया। ठीक है, क्या बोलूंगा मैं, अगर मुझे लिखना होगा अकॉर्डिंग टू द, क्या लिखूंगा मैं, अकॉर्डिंग टू द रथरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व around the nucleus in a particular path called as in a concentric path, particular नहीं हम बोलेंगे, in a concentric path। ठीक है, in a concentric path called as orbit, but according to Maxwell, when an electron revolves around the nucleus, it loses its energy, continuously. It lost its energy continuously in the form of radiations, and hence an electron cannot revolve around the nucleus in same path, but it decreases its path, and ultimately the electron enters into the nucleus. Enters into the nucleus, and atom
atom will collapse एंड atom क्या होगा? collapse। यही पहला ड्रॉबैक था। और ड्रॉबैक नंबर सेकंड वो अभी आपको समझ नहीं आएगा। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन या फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये सेकंड ड्रॉबैक था। तो भाई साहब अभी आपको ये समझ नहीं आएगा। जब आपको समझ आएगा ये हम पढ़ेंगे जब बोहर्स मॉडल भी ख़त्म होगा। बोहर्स मॉडल में रेडियस हम डिस्कस करेंगे, वेलोसिटी डिस्कस करेंगे, टाइम पीरियड डिस्कस करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्कस करेंगे, एनर्जी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद अभी हमें इसके बाद मैक्सवेल की थ्योरी भी पढ़नी है, ठीक है। मैक्सवेल्स थ्योरी भी पढ़नी है। और इसके बाद क्या करना है? इसके बाद उसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पढ़नी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या चीज़? बोहर मॉडल जब होएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तब ये पॉइंट समझ आ जाएगा। अभी आप लिख के रखो, उस वक्त डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ ख़त्म यहाँ तक क्या चीज़? रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल और उसके ड्रॉबैक्स भी हमने देख लिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे और हम डिस्कस करेंगे क्या चीज़? हम डिस्कस करेंगे मैक्सवेल भाई साहब ने क्या बोला मैक्सवेल भाई साहब ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं। ये जो रेज रेडिएशन निकलती है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है। या इसके बाद हमें पढ़ना है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बाद देखेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। फिर पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आप लाइक करते हो, आप ये सब्सक्राइब करते हो, और आप कमेंट बहुत, एक स्टूडेंट है, नाम मुझे याद नहीं है, वो कमेंट करता रहता है बीच में, बेचारा बीच में कमेंट करता है। आपका एक कमेंट हमारे लिए एक बूस्टर की तरह काम करता है, एनर्जी बूस्टर की तरह, एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है, ठीक है। आप हमें कमेंट करो, क्या हमें पढ़ाना है, क्या आपको समझ आ रहा है अच्छी तरीके से, क्या आपको ये कंटेंट जो मिल रहा है ये एनफ है आपके लिए, क्वेश्चंस बन पा रहे हैं आपसे, ठीक है। आप हमें कमेंट करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड डू नॉट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।